हेलो एवरीवन, आपका एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम जो हमारा कक्षा 6 का अभ्यास 10 भी है, इसके हमने 5 क्वेश्चनों को सोल्व कर दिया था, ठीक है? और बेसिक के बारे में आपको बता दिया था, ठीक है? अब हम इसका पार्ट 2 के अंदर जो उससे आगे क्वेश्चन है, उन सारों को क्या करेंगे सोल्व, ठीक है? तो पर्सनली आपने अगर इस 10 बी का पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप वो देखो, उसके बाद ये समझ में आएगा आपके, ठीक है? तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कितने अंक की 5, यानी कि 5 अंक की ऐसी संख्या लेनी है, अगर उसमें से एक घटा दें हम एक, तो क्या रह जाएगी वो 4 अंक की बन जाएगी। सबसे पहले मैंने बताया था आपको कल 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5, ये कितनी है? 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है? अब आपको क्या बोला? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या ये है 1, इसके लिखने की ट्रिक क्या होगी? एक लिखो, 5 अंक की बोला ना, तो एक के पीछे से लाओगे, 1 2 3 और एक 4 1 5, ये हो गई 5 अंक की। 5 अंक की बोला था 4 जीरो, अगर 10 अंक की बोला था 9 जीरो, ठीक है? के पीछे अब देखो, अगर इसमें से मैं एक घटा देता हूँ 10 हो जाएंगे, 10 10 10, 10 में से एक जाकर 9, यहाँ पर 9 बच गया क्योंकि इधर एक गया था, यहाँ पर भी 9 बच गया, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर हो गई 0। देखो तो ये कितने अंक की रह गई हो? 1 2 3 4, कितने अंक की रह गई? यानी कि 4 अंक की। तो सबसे छोटी 5 अंक की संख्या यही है ना, अगर इसमें से मैं एक घटा दूं तो ये कितने की रह जाती है? 4 अंक की। हमें चाहिए 5 अंक की, तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या ये है, ठीक है? छोटी संख्या 5 अंक की, ठीक है? ये आपको याद रखना। अगर मैं बोल दूं कि आपको क्या, कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बताए, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो आपके दिमाग में एकदम आया होगा 10। देखो कितना आया? 10, क्योंकि अगर मैं 10 में से एक घटाता हूँ तो कितने रह जाते हैं? 9। लेकिन 9 तो हमारी एक अंक की बन गई ना, तो इसलिए सबसे छोटी 2 अंक की 10। वहीं पर मैं पूछूं 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, आपका दिमाग आप डायरेक्ट बता दोगे 100। 100 की हुए, अगर मैं 100 में से एक घटाता हूँ तो कितना आ जाता है? 99। लेकिन 99 कितने अंक की हो गई हमारे? 2। हमें कितने चाहिए? 3, ठीक है? मैं बोलता हूँ कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 4 अंक की 1000। अगर मैं 1000 में से एक भी घटा देता हूँ ना, एक, तो कितना आ जाएगा? 999। कितने अंक हो गए ना टोटल? ये हो गए 3 अंक। लेकिन आपको बोला 4 अंक, तो 4 अंक की हो गई ये, ठीक है? अब आपका छोटी और बड़ी संख्या के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है? देखो हमने क्या, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है, लिख लो 1 2 3 4 और एक 5, ये हो गई 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। और उसके अभाज्य गुणनखंड लिखो, क्या करना है इसका? आपको अभाज्य गुणनखंड, ठीक है? देखो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है, आपको पता लग गई, 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है? इसके क्या करना है आपको? गुणनखंड। देखो जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होते हैं, 2 से कट जाते हैं, 2 से कट जाएगा ये, 2 बजे 10, क्योंकि एक पर चलेगा 10 पे, ये 0 ऐसे के ऐसे उतार ली, 1 2 3। अब भी 0 तो 2 से भी कट जाएगा, 2 दूनी, इस पर चलेगा ना, 2 दूनी 4, क्योंकि हमें ऐसी संख्या देनी है 2 के पार्ट में जो कि 5 के बराबर या 5 से कम हो, ठीक है? ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 के पार्ट में 2 दूनी 4 होते हैं, 6 से ज्यादा हो गया, 2 दूनी 4, एक रह गया, तो यहाँ पर कितना हो गया? 10, 2 बजे 10, ये 2 जीरो हमने ऐसे की ऐसे उतारे, ठीक है? अब भी 0 भी कट जाएगा 2 से, 2 से काटो, 2 एकम 2। जब 5 पे चलाओगे आप 2 के पार्ट में, तो 2 दूनी 4, 2 6 से ज्यादा हो गया, यानी कि 2 दूनी 4, 5 में से 4 4 कितना बच गया? 1, तो यहाँ पर कितना हो गया? 10। 10 कितने पड़ेगा? 2 5 10, ये 0 ऐसे की ऐसे, ठीक है? फिर 2 से काट लो, इसमें नहीं चलेगी, इसमें चलेगी पूरा, 2 6 की 12, रह गया 5, 5 पे 2 दूनी 4, 10 हो गया, 2 5 10। या अब ये 2 से कट सकता है ना? नहीं कटेगा 2 से, ठीक है? अब किससे काट लो? आप इसे 5 से, 5 ही कम 5, क्योंकि 5 10 4 हो गया, एक रह गया, 12 हो गए, 5 दूनी 10, 12 में से 10 ज्यादा 2 बच गए, 25 हो गए, 5 5 25, 5, अब फिर 5 से काटो, 5 चौक 5 दूनी 10, 5 से 15 ज्यादा हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 रह गए, 25 हो गया, 5 5 25, 5 के पड़े 25 आते हैं 5 बार, और 5 का 5। ये सारे क्या आ गए? इसके अभाज्य गुणनखंड, ठीक है? इन सबको लिखते हैं हम 2 गुना 2 गुना के 2, 2 गुना के 2 गुना के 2 और गुना के 2 गुना के 5 गुना के 5 गुना के 5 और गुना के 5, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है? 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4, ठीक है? इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 हम आपको दिया कि 728 के अभाज्य गुणनखंड, इस तरीके से आपको इसके निकालना है 728 के, ठीक है? देखो हमने यहाँ पे कितना ले लिया? 728, लास्ट में कितना है इसके? मैं यहाँ पर ले रहा किसी के लास्ट में 0 2 4 6 और 8 होता है ना, ये सारे क्या होते हैं? 2 से कंप्लीटली कट जाते हैं, ठीक है? तो 2 से कट जाएगा, 2 से काटो, 2 8 16,
क्योंकि 2 की 1 पता चलेगी, 17 चलाने में 2 का पाड़ा ऐसा पढ़ो जो 17 के बराबर है, 17 से कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो 2 अट्ठे 16, ठीक है? 2 अट्ठे 16, 17 में 16 जाके 1 होगा, तो यहाँ पर कितना हो गया 12, यहाँ पर हो गया आपका 12। तो 2 के पहाड़े में कितनी बार आ रहे, 2 छीकी 12, यहाँ पर ले लिया आपने 6, रह गया 8, 2 चौक 8। अब भी 2 से कट जाए क्योंकि लास्ट में कितना 4, 0 2 4 6 8 किसी का लास्ट में होगा, तो टोटल कितनी बड़ी संख्या सारी 2 से कट जाती है, ठीक है? 2 से काटो, तो 2 से काटोगे, 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार आते हैं, 2 चौक 8, 6 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब भी 2 से कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या संख्या सम, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एक 2, क्योंकि 2 2 दूनी 4 तो ज्यादा हो गया, 2 एक 2, 1 रह गया 12 हो गया, 2 छीकी 12। क्या अब भी कट सकता है क्या, देखो 2 एकम 2, 1 पे तो नहीं चलेगी, तो 16 पे चलाओगे। जब आप पीछे 1 पे नहीं चलाओगे, 2 पर चलाते हो, तो बीच में क्या लगाते हो, 0, और 2 उठे 16, ठीक है? ये पॉइंट को आप हल्का सा यहाँ से ध्यान से पढ़ो, एक बार दोबारा से देखो कि 2 के पहाड़े में 2 आ गया, एक बार 1 पे तो नहीं चलेगी, तो इसलिए हमें 16 पे चलानी पड़ेगी पूरे पे। जब 2 संख्या पे डायरेक्ट चलाते तो आपको बीच में 0 लगानी होती है, ठीक है? अब आगे देखो, 2 से फिर कट जाएगा, क्योंकि 2 2 1 पे नहीं चलेगी, 10 पे चलेगी, आगे तो नहीं लगानी 0, 2 5 10, 4 2 चौक 8, ठीक है? इससे आगे 2 से फिर कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 4 आ गया, 2 दूनी 4, 1 रह गया 14 हो गया, 2 से 14, लेकिन अब 3 ये 27 तो नहीं हटेगा, 2 से, क्योंकि लास्ट में 7 आ गया, इनमें से तो कोई नहीं है, तो इसलिए 3 के पहाड़े में आ जाता है 7, 3 9 27, और 3 3 9, 3 का 3। तो ये सारे जो हमारे ये क्या है, इसके गुणनखंड, 2 गुना के 2 गुना के 2 3 4 5 6, यानी कि 2 गुना के 2 गुना के 2 6 और गुना के 3 गुना के 3 और गुना के 3, ठीक है? ये आ गया हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, 4 2 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, हाँ ठीक है। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब इस क्वेश्चन नंबर 8 में सबके आपको अभाज्य गुणनखंड बताना है, ठीक है? क्या बताना है, अभाज्य गुणनखंड। चलो तो इनमें से देखो, हम क्वेश्चन एक पहले क्वेश्चन लेते हैं 112, ये तो बहुत इजी है। 112 लास्ट में कितना 2, तो किससे कटेगा, 2 से काट लो, 2 के पहाड़े में 1 तो नहीं आया, तो 11 में चलेगी, तो 2 के पहाड़े में ऐसा पहाड़ा पड़ना, 2 के पहाड़े में ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 के बराबर या 11 से कम हो, ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, 2 5 10, ठीक है? कितना आ गया 10, तो 11 में से 10 जा गया, 1 बच गया, इधर कितना हो गया 12, 2 6 12, 2 से फिर काट लो, 2 के 2 दूनी 4, क्योंकि 2 के 6 से ज्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे कितना बच गया 1, 5 में 4 जाके 1 16 हो गया, 2 उठे 16। ये क्वेश्चन आपने तब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है? तो इसके साथ एक वीडियो को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, उस आप जाकर चेकआउट कर लेना, ठीक है? उसमें लहजा और मैसा बिल्कुल कंप्लीट है। 2 से काट लो, 2 1 2, 2 चौक 8, ठीक है? 2 से फिर काट लो, 2 7 14, 7 1 7, तो ये सारे क्या आ गए हमारे 112 के गुणनखंड आ गए ये। इन्हें आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर ले, 2 गुना के 2 गुना के 2 गुना के 2 गुना के 7, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आप खुद कर लो, क्वेश्चन नंबर थर्ड कराते हैं हम। अगर ये नहीं होंगे ना तो आप कमेंट करके बता देना, एक ये खुद करना, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है? फर्स्ट सेकंड और एक थर्ड, ये आपके घर के लिए होमवर्क है। अगर आपसे नहीं हो तो आप कमेंट कर देना, मैं शॉर्ट वीडियो थ्रू इनके शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें क्वेश्चन को सोल्व करा कर दिखाता हूँ। देखो हम करते 135 लास्ट में कितना 5, क्या 3 से कट सकता है, 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि जिसके लास्ट में ये नहीं होता वो 2 से नहीं कटता। 3 से काट कर देख लेते हैं। 3 के पहाड़े की ट्रिक आपको क्या करना है ना, सब कुछ जोड़ कर देख लो। 3 1 और 3 4, 5 और 4 9, क्या ये जो जोड़ का है 3 से अगर ये कट गया तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। देखो 1 और 3 4, 5 और 4 9, तो 9 3 से कट जाता है, 3 3 9, तो ये संख्या भी 100% 3 से कटेगी। 3 के पहाड़े की ट्रिक है, हर जगह अप्लाई होगी, ठीक है? 3 से काटो, 3 के पहाड़े में कोई ऐसी संख्या देख ली जो 13 के बराबर है, 13 से कम हो, 3 चौक 12, 1 रह गया 15 हो गया, 3 5 15 है ना, कट के। अब इधर फिर जोड़ को देख लो, 5 और 4 9, 9 3 से कट जाता है, इसलिए पूरी संख्या 3 से कटेगी। 3 एकम 3, ठीक है? क्यों हुआ 3 एकम 3, क्योंकि 3 में 6 से 4 हो गया 400, 3 एकम 3, 4 में 3 जाके 1, कितने हो गए 15, 3 5 15, 3 से फिर काट लो, 3 5 15, 5 एकम 5, तो ये सारे क्या आ गए 135 के गुणनखंड कितने आ गए, 3 गुना के 3 गुना के 3 गुना के 5, ठीक है? इक्वल टू 135, ये आ गया हमारा इसका आंसर। ये करा दिया मैंने, ये वाला भी करा दिया। अब ये आप खुद करने। अब एक लास्ट ये कराता हूँ, 1228 थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन सारे क्वेश्चन सेम इसी तरीके से करने हैं आपको, ठीक है? 1228
देखो लास्ट में 0 2 4 6 8 है ना, तो 2 से कट जाएगा, एक पे नहीं चलेगी, 12 पे चलेगी, 2 6 की 12, ठीक है। अब इस पे चलेगी 2 का 2, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है, अब 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार आता है, एक बार, 2 के पहाड़े में 8 आता है 4 बार, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 के पहाड़े में एक पे नहीं चलेगी, छोटा पे चलेगी, तो बीच में 0 लगाओगे आप, अगर पीछे एक साथ 2 पे चलाओगे तो 0 लगानी होगी, 2 7 14, क्या 360 किसी से 7 8 9 10, 360 किसी से कट सकता है क्या, किसी के पहाड़े में आता है ये बताओ आप, 360 किसी के भी पहाड़े में नहीं आता, ठीक है। चाहे तो आप पता करके देख लेना, अगर आता हो तो कमेंट करके मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो कमेंट करके बता सकता है, ठीक है। तो 307 ही कम 307, ठीक है। तो इसके बारे में हो गए 2 गुना के 307, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी होता है कंप्लीट। इससे आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें आपको दिया 80 से 90 के बीच की अभाज्य संख्या लिखी, ठीक है। 80 से 90 यानी कि 81 82 83 84 85 86 87 88 89 99, ठीक है। तो इनके बीच की अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी से ना कटे, ठीक है। देखो 81 और 83, देखो जो हमारी 81 है ये एक तो 9 से कट जाती है, 9 9 81, एक से कट जाती है और एक 81 से कट जाती है। तो अभाज्य संख्या था वो संख्या हो जो शिवम से कटे या फिर एक से कटे, ठीक है। यानी कि 81 अगर एक से कटती तो ये कितना हो जाती है, अभाज्य, इसलिए अभाज्य नहीं ये है भाज्य। दूसरा आता है 83, 83 ऐसी संख्या है जो एक से कटे और खुद से कटे, तो इसलिए क्या है ये हमारे पास क्या सी कौन सी संख्या है, अभाज्य, ठीक है, अभाज्य जो कि खुद से कटे और एक से कटे उन्हें बोलते हैं आप अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या बतानी, ये तो कंफर्म हो गया कि 83 कैसी हमारी अभाज्य संख्या, ठीक है। लेकिन 81 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 9 से कटती है, 1 से कटती है, 81 से कटेगी और 3 से कट जाएगी, ठीक है। क्योंकि 3 3 दूनी 6, 3 7 21, 27 बार 3 से कट जाएगी, 27 से कट जाएगी, इसलिए ये तो हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन ये है दूसरी बात 83 और 87, जो हमारा 87 है, 83 का तो आपको पता लग गया, आ जाओ 87, जो हमारा 87 है 3 से कट जाए, कैसा मैंने बताया था, दोनों को जोड़ते हो आप 15 आएगा, 15 3 बजे 15 3 से कट जाता, तो ये भी 15, देखो 3 दूनी 6, 9 तो ज्यादा होएगा, तो यहाँ पर हो गया 27, क्योंकि 8 में से 6 जाएगा, 2 27 हो गए, 3 9 होते हैं, 29 से कट गई, 3 से कट जाएगी और 87 से भी कट जाएगी, 87 कम 87 और 1 से कट जाएगी। देखो कितने सारे से कट गई, तो ये अभाज्य संख्या ये भी पहली नहीं है, दूसरी भी नहीं है, तीसरी में देखो हमारा ऑप्शन नंबर 6 इसमें क्या आ गया 81 और 89। तो आपको ये कंफर्म 81 तो आपको पता लग गया कि 81 कैसा है, भाज्य संख्या, क्योंकि अभाज्य तो नहीं है। तो जब एक दे रखा था दूसरा तो ऑटोमेटिक नहीं होता, ये भी नहीं है, क्योंकि वे हो जिसमें दोनों अभाज्य हो, ठीक है। लेकिन इसमें 81 तो भाज्य है ना, तो इसलिए ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, 83 और 89, देखो 83 है जो हमारा 83 किससे कटता है, मैंने बताया 83 अभाज्य है, तो ये तो इसके लिए तो सही है। अब देखो 89, जो हमारा 89 है ये भी क्या है, ये एक से कटता है या 89 से कटेगा, ठीक है। इसके अलावा किसी से भी नहीं कटेगा, तो ये भी क्या है, अभाज्य है, ठीक है। देखो 83 भी अभाज्य और 89 भी, 83 और 89 अभाज्य, तो इसलिए हमारा डी क्वेश्चन का आंसर है बिल्कुल राइट। 83 और 89 क्या है, हमारे पास अभाज्य संख्या है जो कि खुद से कटती है या फिर एक से, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटती है, ठीक है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन ये हो जाते हैं कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 10 रह गया, उसको मैं आपको अभी आंसर बताता हूँ, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 इसका आपको मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। वे संख्या जिनमें 2 या 2 से अधिक अपवर्तक, देखो ये क्या है, सारे अपवर्तक जिसमें 2 हो या उससे अधिक हो कुछ भी, तो ये संख्या क्या होती है, आप क्या बोलोगे भाज्य संख्या, क्योंकि भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो खुद से कटे और 2 या 2 से ज्यादा और अलग संख्या से कट जाती है, ठीक है। दूसरी बात, वे संख्या जिनमें अपवर्तक स्वयं एक, ये ना एक और स्वयं से कटे, ठीक है, एक से स्वयं से कटे, तो आप क्या बोलोगे अभाज्य। तो सेकंड का आंसर हो गया अभाज्य, पहले का होगा भाज्य, दूसरे का होगा अभाज्य। तीसरा, एक न तो और न ही, देखो एक ना तो अभाज्य न ही भाज्य, ठीक है। तीसरे का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, एक संख्या के अपवर्तक आपको दे रखे 7 14 21 24, तो संख्या बतानी अपवर्तक, देखो 7 के अपवर्तक क्या निकाल सकते हो आप, अपवर्त सॉरी 7 के अपवर्ती, अपवर्ती बहुत सारे होंगे, 7 के 1 में गुना करके एक अपवर्ती है, 7 के 2 में गुना करोगे दूसरा अपवर्ती है, 7 के 3 में गुना करोगे तीसरा अपवर्ती, 7 के 7 7 दूनी 14 7 या 21, ऐसे बहुत सारे अपवर्ती हो जाएगा इसके। तो अपवर्ती क्या है 7, ठीक है। इसके साथ जो हमारा 10 बी है ये हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो हमारे चैनल को ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।